नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप। आज सियासी सफरनामे में जिक्र करेंगे उस युवा नेता का जिसने 40 साल की उम्र में राजनीति के शिखर को छू लिया और जो उन्होंने माइलस्टोन रखा वो अपने दम पर रखा। उनकी लव स्टोरी भी हर जगह चर्चित रही। चलिए आपको इस युवा नेता का ये प्रोफाइल दिखाते हैं। पिता की मौत से कैसे बदली सचिन पायलट की जिंदगी। बनना चाहते थे पायलट और बन गए नेता। जब इश्क में सचिन पायलट बन गए बागी। सचिन पायलट की सफलता का सफर। पायलट बनने और कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करने की तमन्ना रखने वाले सचिन पायलट आज राजनीति में अपनी अलग ही पहचान बना चुके हैं। पिता की मौत के बाद राजनीति का सफर शुरू करने वाले सचिन पायलट आज वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जिसके लिए लोगों को सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। भले ही सचिन पायलट को राजनीति विरासत में मिली हो, लेकिन उस विरासत को सचिन पायलट ने बाखूबी संभाल के रखा और इसी का परिणाम है कि आज सचिन पायलट राजस्थान के युवाओं के सबसे पसंदीदा मंत्री हैं। पिता की मौत के बाद राजनीति में उतरे पायलट। राजेश पायलट नाम तो सुना होगा आपने। ये वही राजेश पायलट हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में शामिल थे जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए वायुसेना की नौकरी छोड़ दी थी। उन्हीं राजेश पायलट की बेटी हैं सचिन पायलट। 11 जून साल 2000 को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पिता की मौत के बाद सचिन पायलट राजनीति में उतर गए और साल 2003 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। साल 2004 में सचिन पायलट ने दौसा लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा और जीत गए। यहां से सचिन पायलट ने अपनी एक नई छवि बनानी शुरू कर दी। अजमेर सीट पर बनाया दबदबा। इसके बाद साल 2006 में सचिन पायलट नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य बने। साल 2009 में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें सचिन पायलट ने अजमेर सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। इस जीत के बाद सचिन पायलट को मनमोहन सरकार में सूचना एवं संचार के राज्य मंत्री का पद दिया गया। फिर साल 2012 में कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने और साल 2014 तक इस पद पर बने रहे। साल 2014 में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी नेतृत्व ने 21 जनवरी को सचिन पायलट पर भरोसा जताया और उन्हें राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। साल 2018 में दिखाया दम, बने उप मुख्यमंत्री। साल 2018 में राजस्थान में हुए चुनावों में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और इसके बदले में कांग्रेस ने सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद का तोहफा दिया। हालांकि सचिन पायलट की नजरें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी, लेकिन अशोक गहलोत के होते हुए ये मुमकिन नहीं था कि कांग्रेस किसी और को उसकी जगह दे। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट को 14 दिसंबर 2018 को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। सचिन प्यार में बन बैठे बागी। बात उन दिनों की है जब सचिन पायलट अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। इस दौरान उन्हें वहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा पायलट के साथ मोहब्बत हो गई। सारा की मोहब्बत में सचिन पायलट इस कदर कायल हुए कि उन्होंने अपनों से ही बगावत शुरू कर दी। सारा अब्दुल्ला मुस्लिम थी, इसलिए सचिन पायलट के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर सारा अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला को भी सचिन पायलट और सारा का रिश्ता नागवार था, जिसके बाद सारा अब्दुल्ला ने परिवार को छोड़कर सचिन पायलट से शादी कर ली। इस शादी में सचिन पायलट के परिवार वाले तो पहुंच गए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के परिवार से कोई नहीं आया। हालांकि बाद में सचिन पायलट का ओहदा और कद बढ़ने के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने भी उन्हें अपना दामाद मान लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान। सचिन पायलट ने छोटी ही उम्र में राजनीति के शिखर को पा लिया। हालांकि उन्हें राजनीति विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया और उसे आगे भी बढ़ाया।
तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।